राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने साइबर ठग। मेवात में खुलेआम बिक रही फर्जी सिम। पुलिस के साथ पत्रिका का डिकॉय ऑपरेशन। बांग्लादेश और रोहिंग्या तक जुड़े तार। गैंग के बड़े ठिकाने असम और कोलकाता। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। साइबर ठगी के लिए असम से बड़े स्तर पर मेवात क्षेत्र में फर्जी सिम सप्लाई की जा रही है। ठगों के तार बांग्लादेश तक जुड़े हो सकते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बड़ा खतरा हो सकता है। असम की दो गैंग के सरगना जुरहू और राकिब खान मेवात क्षेत्र निवासी बिलाल उर्फ बिल्ला मेव को फर्जी सिम सप्लाई कर रहे हैं। मेवात क्षेत्र निवासी साजिद दूसरी गैंग चलाकर फर्जी सिम सप्लाई कर रहा है। बिलाल और साजिद चेन सिस्टम बनाकर गुर्गों के जरिए फर्जी सिम राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मेवात क्षेत्र के कई गांवों में साइबर ठगी के लिए मोटी रकम में बेच रहे हैं। पत्रिका टीम ने इस सूचना को भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के जरिए डीग पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा तक साझा की। इसके बाद बड़े स्तर पर साइबर के लिए फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वालों की धरपकड़ के लिए डिकॉय ऑपरेशन चलाया। साइबर एक्सपर्ट को 20,000 रुपए एडवांस दिए गए ताकि फर्जी सिम सप्लाई करने वालों तक पहुंचा जा सके। डिकॉय के बाद पुलिस ने ठगों को फर्जी सिम सप्लाई करने के मामले में 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया, जबकि 8 को नामजद किया है। पत्रिका संवाददाता विकास जैन और मुकेश शर्मा पुलिस के साथ रात के अंधेरे में मेवात के जंगलों में पहुंचे और साइबर एक्सपर्ट के साथ कैसे फर्जी सिम सप्लायर से बातचीत की, आप भी सुनिए। हेलो। हाँ हाँ बता। चल मैं तो कॉल कर रहा हूँ बात करके। हाँ बारिशदार नु घर बात सुन मेरी। तो ऐसी बात है ना, तो ऐसी बात है, तू आज बात कर रहा, कोई दिक्कत ना है ना। मैं तो यह चीज सोचो तो फायदा होना चाहिए। तो वक्त पे तो फोन ना है। जब मैं तो कॉल कर रहा हूँ फ्री होकर, ठीक है। आधे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट में। नहीं अभी तो अभी रुक जा 10-15 मिनट रुक जा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक 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 ठीक। तो लो भाई, ऐसे करिए तू 13,000 दे दीजिए लास्ट। बात सुन मेरी। तैने जब कहा ना मैं 15 की बात ही ना, मैं तैने कही यार कुछ करना रिश्तेदार इतने तू कर ले है ना, तो उस लास्ट वाक्य दी मैं चल 14.5 दे दीजिए तू। तैने कही यार कोई बात ना, फिर कहा बात रही मंजिल ठीक है भैया तुम बोल करके हो। मैंने ऐसे बस मैं तो दोबारा डूब गई रिश्तेदार ना पटे तो विश्वास करो, हकीकत नहीं ना पड़ती ना, मैं मान जाता और तेरी 100-500 रुपया की विश्वास करियो। अब मैं तो खुद ना अब पैसे लगा लेते शर्म तू रिश्तेदार है ना, 1,000 रुपये दे दीजिए, कोई दिक्कत ना। मैं दोनों 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ भाई, ठीक है। डीग पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा की टीम ने जुरहरा थाना क्षेत्र में गावंडी निवासी बिलाल मेव के घर पर 12 नवंबर की तड़के दबिश दी।
फर्जी सिम सप्लाई करने वाला सरगना बिलाल घर पर ही पकड़ा गया। सर्च में उसके पास 60 फर्जी सिम निकली। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि राजस्थान के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में साइबर ठगों के हाथों में फर्जी सिम पहुंचाने के लिए उसके नीचे एक महिला सहित 5 लोग काम करते हैं। वो इन लोगों को फर्जी सिम देता है और ये लोग आगे मोटी रकम में सिम को ठगों को दे देते हैं। उसकी निशानदेही पर कंचन नेर निवासी मौसम उर्फ मौसिम और उसके पिता रुजदार को पकड़ा। पिता पुत्र से 46 फर्जी सिम बरामद की। पिता पुत्र ने 3 महीने में बिलाल से 800 सिम ली थी, जिन्हें साइबर ठगों को मोटे दाम में बेच दिया। आरोपी बिलाल ने बताया कि पिता पुत्र के अलावा गावंडी निवासी इरफान, हरियाणा निवासी साबिर, जुरहरा निवासी रिहान और खेड़ा निवासी पारो साइबर ठगों को सिम बेचने के लिए उससे लेते हैं। पुलिस बिलाल के भाई सहित इन सभी नामजद आरोपियों की तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपी इरफान 1500 सिम और अन्य गुर्गे भी बड़ी मात्रा में सिम ले चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मौसिम जी। हाँ, मौसिम। मौसिम। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? केड़ा नियर। केड़ा नियर? केड़ा नियर। ये कहाँ है? ये यहाँ पड़ते हैं, मतलब बोंदवाड़ी के पास में। भोंदवाड़ी। हाँ जी। तो कहाँ तुम्हारे पास में सिम कहाँ, फर्जी सिम कहाँ से आती थी तुम्हारे पास? ये गामड़े से आती है जी। हाँ? गामड़े से। गामड़ी? हाँ जी। कौन देता था वहाँ से? बिलाल देते थे। बिलाल? बिलाल। तो बिलाल सप्लाई करता है कहीं? हाँ ये उसके पास कहाँ से आती है? आसाम से आती है जी। आसाम से आती है उसके पास में। हाँ जी। तो बिलाल मेन सप्लायर है क्या तुम्हारा यहाँ का? हाँ मैंने। तो कितने लोगों को सप्लाई करता होगा तुम्हारे जैसों को? तो कम से कम 30 से बंदे निकले करते होगा सर। क्या नाम है तुम्हारा? रुद्दार। हाँ, रुद्दार। रुद्दार। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? कंचनेर के सर। कंचनियर। हाँ जी। कब से कर रहे हो काम सिमों का, फर्जी सिम का? करीब होगा कोई 3 महीना हो गया। 3 महीने? हाँ। किससे खरीदते हो? बिलाल से खरीदता हूँ। बिलाल से खरीदते हो? ज़्यादा हो गया होगा टाइम तो, 3-4 महीने तो कहाँ से हो गया? नहीं होगा ज़्यादा। कितनी खरीद चुके अब तक? भाई ये खरीद चुके कोई 250-300। 250-300? हाँ, कई 40 कई। और आगे बेच देते हो उसको? कितने में खरीदते हो, कितने में बेचते हो? भाई ये खरीदते हैं 900 में। हाँ? 850 से 900 में खरीदते हैं और बेच देते हैं 13 से 1400 तक। वो तो अभी तुम्हारा वो बेटा तो बता रहा था 500, 300, 400 में खरीदते हैं, 1500 में बेच नहीं देते भाई हैं। 300-400 में नहीं, बिलाल से पूछ लेना। 850 से 900 में खरीदते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आसम। कहाँ के रहने वाले हो? नंगला इमाम खां। कहाँ पर है? यूपी में। और सिम किससे खरीदते हो? साजिद से। साजिद से? जी। ये साजिद कहाँ का रहने वाला है? ये जी राजस्थान का सर, गढ़ी लाउटी। गढ़ी डिलावटी। ये कहाँ पर है राजस्थान में? ये बॉर्डर पे सर। राजस्थान की बॉर्डर पे? राजस्थान यूपी की बॉर्डर पे? जी। उसके पास कहाँ से आती है सिम? अब सर ये पता नहीं कहाँ से आती है, आसाम से मंगाता, कहाँ से मंगाता है सर। तो फिर ये आगे किसको, ठगों को बेचते हो? हाँ सर। हाँ, वो देता है सर। हाँ। ठगी लेते होंगे तुम्हारे से फर्जी सिम, और कौन लेता है? साइबर क्राइम का जो मूल आप कह लीजिए आधार या स्तंभ जो बन जाता है, वो बनता है तो दूसरे लोगों के नाम से निकलवाई गई फर्जी सिम, प्री एक्टिवेटेड सिम, और जो मोबाइल फ़ोन्स, खास करके जो चोरी के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनको यहाँ पे यूज़ करना। और उसका सीधा फ़ायदा मिलता है अपराधियों को, क्योंकि न तो उनके नाम की सिम होती है, न मोबाइल होती है, तो ट्रेस भी नहीं हो पाती कि किसने साइबर फ्रॉड किया। सिम को भी लगातार ये लोग प्राप्त करते रहते हैं और उसको डिस्पोज करते रहते हैं, तोड़ के फेंकते रहते हैं, जिससे कि उनको कोई ट्रेस नहीं कर सके। इस विषय में राजस्थान पत्रिका की टीम ने उस क्षेत्र में जो अपने मुखबिर बनाए थे, उनके आधार पे जो लोग यहाँ पे सिम सप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सिम हमारे यहाँ जो आते हैं वो आसाम से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं और विभिन्न राज्यों से आते हैं। तो उन मुखबिरों के आधार पे उन लोगों ने जिस सूचना को डेवलप किया था, उसको फिर हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम, जो राजस्थान पुलिस की टीम और राजस्थान पत्रिका, दोनों ने संयुक्त रूप से उसको आगे बढ़ाया और हम लोगों ने ट्रैप ले किया, एक ट्रैप हम लोगों ने बनाया और फिर उन लोगों से फर्जी सिम साइबर ठग बन के ही खरीद करने की पूरी योजना बनाई। उसके आधार पर उनसे बात की, पूरी उसकी रिकॉर्डिंग तैयार की, जिससे कि एविडेंस बन सके, और तत्पश्चात हम लोगों ने दबिश देके उन आरोपियों को पकड़ा। उससे बहुत सारे हमारे सूत्र जो इनके हैं उसका हमें पता चला, किस प्रकार से दूरस्थ स्थानों से, असम से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से और विभिन्न राज्यों से ये लोग सिम को प्राप्त करते हैं। वहाँ के लोग भी यहाँ के डिलीवरी करते हैं, यहाँ के लोग भी जब वहाँ जाते हैं
जानबूझ करके सिम लेने के लिए या ट्रक ड्राइवर के तौर पे तो लेकर के आते हैं। उन सारी चीज़ों को लिंक्स को आइडेंटिफाई करके मुकदमा दर्ज किया गया है, मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और इसमें तफ्तीश जारी है। इसमें आसाम पुलिस की भी हमें मदद मिल रही है। वहाँ पे जो आईजी हैं संयुक्ता पराशर, उनसे भी सहयोग मांगा गया, उनका भी बहुत सक्रिय सहयोग मिल रहा है और बाकी मुलजिमों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी बिलाल ने बताया कि असम निवासी जुरहू और राकिब खान वहां के लोगों के नाम से अलग अलग कंपनी की फर्जी सिम जारी करवाते हैं। इसके बाद मेवात क्षेत्र में आकर या फिर ट्रक चालकों के साथ यहां फर्जी सिम भिजवाते हैं। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के प्रयासों से असम पुलिस जुरहू और राकिब की तलाश में जुटी है। दुर्गम क्षेत्र में रहने और मोबाइल बंद कर भाग जाने के कारण आरोपी पकड़ में नहीं आ सका। असम निवासी आरोपियों के तार बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर सहित कई जगहों के बदमाशों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। 3 महीने पहले आरोपियों ने असम से अलग अलग कंपनियों की 5000 सिम मेवात क्षेत्र में भेजी। पत्रिका टीम 20 दिन तक लगातार मेवात क्षेत्र में संपर्क सूत्रों से जुड़ी रही तो चौंकाने वाली बात सामने आई। फर्जी सिम के तार असम और कोलकाता तक जुड़े हैं। मुखबिरों से सूचनाओं के बाद पुलिस के साथ पूरा अभियान चलाया। पत्रिका टीम ने 4 दिन मेवात क्षेत्र में एक बार फिर डेरा डाला। इस दौरान पकड़े गए दलालों और गैंग के सदस्यों से सीधे सवाल भी किए। पत्रिका के लिए मेवात से विकास जैन और मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।